आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 16 बैक्टीरिया हमारा दोस्त। करते इस पाठ की शुरुआत। विज्ञान वार्ता। सिया एक 9 साल की प्यारी सी बच्ची है जो उसे दही बड़े बहुत पसंद है। उसकी मम्मी ने आज दही बड़े बनाए हैं। वह बगीचे में बैठकर दही बड़े खा रही है। दही बड़े खत्म हो गए। सिया सोचने लगी कि अगर एक दही बड़ा और मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तभी एक आवाज आई। सिया ने मुड़कर देखा, पीछे कोई न था। उसने किसने पुकारा फिर सुनाई दिया, सिया ने गौर से देखा तो वह आवाज तो दही बड़े की प्लेट से आ रही थी। आवाज, दूध स्वादिष्ट है ना, दही कैसी है? सिया ने कहा, यह भी स्वादिष्ट है। आवाज आती है, दूध और दही में फर्क है क्या? सिया ने कहा, दूध पानी जैसा था किंतु दही गाढ़ा। यह कैसे हुआ? आवाज आई, रात को दूध में थोड़ा मट्ठा डालते हो, इसे विरजन डालना कहते हैं। वही दूध को गाढ़ा करता है। हमारे आसपास कई जीव राशियां हैं जैसी गाय, बकरी, मुर्गा, मक्खी तथा मच्छर आदि। ऐसे ही कितने जीव हैं, इन सबको हम देख सकते हैं। दूसरे कुछ जीव भी संसार में हैं जो बिल्कुल छोटे सूक्ष्म जीव हैं। उन्हें हम अपनी आंखों से सीधी तरीके से नहीं देख सकते। सिया ने कहा, ऐसे सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे देखें? आवाज आई, सूक्ष्मदर्शी यंत्र से। यह यंत्र बारीक से बारीक वस्तु को भी बड़ा करके दिखाता है। जीव राशियां कई प्रकार की हैं, उनमें एक बैक्टीरिया है। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया ही है। इडली का आटा खट्टा कैसे होता है? सिया ने कहा, मुझे पता है, बैक्टीरिया से। पर यह तो बताइए, बैक्टीरिया का क्या कोई आकार है? आवाज आती है, हाँ है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो उसका रूप अच्छी तरह से दिखता है, गुच्छे की तरह मुड़ा सिकुड़ा रूप। इनमें आवाज है, हाँ है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो उसका रूप अच्छी तरह से दिखता है, गुच्छे की तरह मुड़ा सिकुड़ा रूप। इनमें कुछ अलग अलग दिखते हैं, कुछ जुड़े हुए दिखते हैं, कुछ तो श्रृंखला की तरह एक दूसरे से लगातार जुड़े रहते हैं। आपने कभी अंगूर का गुच्छा देखा है? उसी तरह बैक्टीरिया साथ मिलकर गुच्छेदार होती है। सिया ने कहा, ये बैक्टीरिया कहाँ पलते हैं? आवाज आई, पानी में, जमीन पर, हवा में, सभी जगह जीवित रहते हैं। तुम्हें पता है बैक्टीरिया कैसे बढ़ते हैं? एक बैक्टीरिया 2 अंशों में बढ़ता है। 2 का 4 होता है, 4 का 8 होता है। इस तरह से अलग अलग होते हजारों की संख्या में बढ़ते हैं। सिया ने कहा, बैक्टीरिया तो एक आश्चर्यजनक जीव है। आवाज आई, कुछ बैक्टीरिया हमारी भलाई करते हैं, कुछ हमें हानि पहुंचाते हैं। सिया ने कहा, वे कैसे हमारा भला करते हैं और हमें हानि कैसे पहुंचाते हैं? आवाज आई, हवा बहती है, बगीचे के पेड़ हिलते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं। थोड़े दिनों बाद सिया, एक भी पत्ता जमीन पर नहीं होगा।
सब कहाँ चले गए? क्या धरती में समा गए? खोदकर भी तो नहीं है, क्या मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो गए? कैसे? आवाज आई, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं। पत्तों को बैक्टीरिया नष्ट करता है, यानी उन्हें छिन्न भिन्न तहस नहस कर देता है। न हमारे बैक्टीरिया का कमाल, पत्ते मिट्टी में मिल जाए तो मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। सिया ने कहा, यह तो मैं समझ गई। अब बैक्टीरिया के दूसरे रूप की चर्चा करते हैं। आवाज आई, अच्छा बताओ पानी कहाँ से मिलता है? सिया ने कहा, कुआं, नदी, तालाब, झील आदि पानी के साधन है। आवाज आई, अच्छा हमारे पीने का पानी कैसा होना चाहिए? सिया ने कहा, साफ होना चाहिए। आवाज आई, ऐसा यदि न हो तो? सिया ने कहा, बीमारी फैलेगी। आवाज, पानी गंदा कैसे होता है? सिया ने कहा, तालाब है ना, वहां गाय बैलों को नहलाते हैं, कपड़े धोते हैं, गंदगी आकर मिल जाती है, रोगी नहाते हैं, इस तरह तालाब गंदा हो जाता है। कुएं के पास नाली बहती है, नदियों में कारखानों की बेकार चीजें बहा दी जाती हैं, इस तरह पानी गंदा हो जाता है। आवाज आई, अशुद्ध पानी में क्या होता है? सिया ने कहा, बैक्टीरिया होती है, इससे रोग फैलता है। आवाज है, रेशमा नाम की लड़की थी, उसने तालाब का गंदा पानी पिया, जानती हो क्या हुआ? उसे बीमारी हो गई। सिया ने कहा, कैसी बीमारी? आवाज आए, टाइफाइड बुखार आया, सिर दर्द और चक्कर आया, खांसी भी थी, धीरे धीरे दुबली होने लगी, छोटी आंत में छेद हो गया, इससे पेट में दर्द होने लगा। बेचारी रेशमा, उसे बहुत तकलीफ हुई, दूषित पानी में छिपे बैक्टीरिया से टाइफाइड बुखार हुआ। सिया ने कहा, टाइफाइड को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आवाज आई, पानी को उबालकर पीना चाहिए, करीब 20 मिनट तक पानी उबालना चाहिए या उसे फिल्टर करना चाहिए। आजकल कई तरह के फिल्टर बने हैं जो पानी में छिपे बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। पानी में क्लोरीन डालने से भी पानी शुद्ध हो जाता है। सिया ने कहा, हाँ यह तुमने ठीक कहा। सिया ने कहा, पर दोस्त तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। आवाज मुस्कुराते हुए, मेरा नाम बैक्टीरिया है। सिया, पर तुम हो कहाँ? आवाज, मैं तुम्हारी प्लेट में हूं। तब किसी ने सिया के कंधे पर हाथ रखा, सिया उठ बैठी। उसने उसकी सहेली पूजा सामने खड़ी थी और कह रही थी, कब से पुकार रही हूं पर तुम कैसे सुनती? सो जो रही थी? सिया ने कहा, सो कहाँ रही थी, मैं तो दही जमाने वाले दोस्त से बातें कर रही थी। इस तरह बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सभी को भी यह पाठ अवश्य समझ आया होगा। धन्यवाद।